हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक केस स्टडी करवाऊंगी। ये केस स्टडी 2024 बोर्ड्स की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ रेक्टेंगुलर फ्लोर एरिया कैन बी कम्प्लीटली टाइल्ड विद 200 स्क्वायर टाइल्स इफ side length of each tile is increased by 1 unit. It would take only 128 tiles to cover the floor. Assuming the original length of each side of tile is x unit, make a quadratic equation from the above information. ये एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है जिसको हम 200 स्क्वायर टाइल से कवर कर सकते हैं। बट अगर हम हर टाइल की साइड लेंथ को 1 यूनिट इंक्रीज़ कर दें तो इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए सिर्फ 128 टाइल्स ही यूज़ होंगी। तो हमें जो ओरिजिनल लेंथ है साइड टाइल की उसको x यूनिट एज्यूम करना है और उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो लेट द साइड ऑफ ईच टाइल भी x यूनिट ये हम मान लेते हैं और एरिया तो उससे 1 टाइल का एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर की जो का एरिया होता है साइड इंटू साइड। तो अगर साइड एक्स है तो एरिया हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो क्योंकि 200 टाइल्स यूज़ हो रही हैं तो 200 इंटू एक्स स्क्वायर पूरे फ्लोर का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि अगर साइड ऑफ ईच टाइल को हम 1 यूनिट इंक्रीज़ कर देते हैं तो उस केस में एरिया ऑफ ईच टाइल मतलब एक टाइल का एरिया हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो उस केस में सिर्फ 128 टाइल्स ही यूज़ होंगी। तो उस केस में एरिया ऑफ 128 टाइल्स हो जाएगा 128 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर साइड जो है वो x यूनिट है तो उस केस में 200 टाइल्स लग रही हैं तो एरिया ऑफ फ्लोर हो जाएगा 200 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर साइड को हम 1 यूनिट इंक्रीज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो एरिया ऑफ फ्लोर है वो 128 इंटू x+1 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि टाइल की हर साइड को 1 यूनिट इंक्रीज़ करने से टोटल 128 टाइल्स ही यूज़ हो रही हैं। तो 128 टाइल्स का एरिया आ गया। अब ये दोनों तो एरिया है फ्लोर के। अब ये जो दोनों आ रहे हैं ये इसी फ्लोर के एरिया हैं। तो यहाँ से हम इन दोनों एरियाज़ को इक्वेट कर सकते हैं। तो यह हो जाएगा 200 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128 x+1 का होल स्क्वायर। क्योंकि जब साइड x थी तो टोटल 200 टाइल्स यूज़ हो रही थी। जब हमने टाइल की साइड को 1 यूनिट इंक्रीज़ कर दिया, मतलब टाइल के साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया, तो 200 की जगह पे 128 टाइल्स यूज़ हो रही हैं। बट दोनों ही केस में वो लग तो इसी फ्लोर पे रही है ना, एरिया तो सेम है। तो उस केस में आपका दोनों केस में जो एरिया ऑफ फ्लोर सेम है तो यहाँ से हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। 200 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 128 इंटू x+1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहाँ से हम a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, x² + 1 + 2x। यहाँ पे हम 128 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 128x² + 128 + 256x। यहाँ से सारी टर्म्स को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा। 200x² - 128x² को सॉल्व करके 72x² आएगा। यहाँ से -250x और -128 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने पहले यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लिया, आया 18x² - 64x - 32 इक्वल टू 0। और अभी भी इसमें से मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ। तो मैंने निकाला 2 कॉमन, तो 9x² - 32x - 16 इक्वल टू 0। तो ये आ गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x द लेंथ ऑफ साइड ऑफ टाइल बाय फैक्टराइजेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से और x की वैल्यू निकालनी है। मतलब यहाँ पे हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे -32x को हम -36x + 4x लिख सकते हैं। और यहाँ से हम ग्रुपिंग करके यहाँ से हम 9x कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा फैक्टर्स x - 4 9x + 4 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4 और x की वैल्यू आएगी -4/9। तो नेगेटिव वैल्यू हम साइड की नहीं लेंगे। तो साइड ऑफ स्क्वायर टाइल जो ओरिजिनल साइड थी वो आ जाएगी 4 यूनिट्स। तो नेक्स्ट वो और वाले पार्ट में कह रहे हैं सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यहाँ पे हमें इसी सेम इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b ± रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। यहाँ से हम पहले b² - 4ac सॉल्व करेंगे। यहाँ पे b है -32, 4 a है 9 और c है -16। -32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा
और -4 इंटू 9 इंटू -16 आ जाएगा +576। दोनों को ऐड करके आएगा 1600 रूट में, और 1600 रूट को सॉल्व करके 40 आएगा। अब यहाँ पर हम b की वैल्यू और b² - 4ac रूट की वैल्यू पुट कर देंगे और नीचे 2 इंटू a मतलब 9 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस तो ये फॉर्मूला वाला है और b की वैल्यू है -32, वो -32 हमने यहाँ पे लगा दिया, +-40 जो हमारा रूट b² - 4ac की वैल्यू आ रही थी, और यहाँ पे 2 इंटू a है हमारा 9, तो 2 इंटू 9 18। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 32 को पहले 40 में प्लस करेंगे एक बार तो आएगा 72/18, और 32 - 40 करेंगे तो आएगा -8/18। यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके, x की वैल्यू एक 4 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आएगी -4/9। यही सेम हमारी फैक्टराइजेशन से भी आ रही थी। नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेंगे और x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे 4 यूनिट। इट मीन्स ओरिजिनल लेंथ ऑफ जो स्क्वायर शेप टाइल है वो है 4 यूनिट। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ माई केस स्टडी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको ये मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।